राधा रानी की 5 अनसुनी दिव्य कथाएं। एक राधा रानी का जन्म बिना रोए हुआ था। कहा जाता है कि जब राधा रानी का जन्म हुआ तब उन्होंने कोई रोने की ध्वनि नहीं निकाली। पूरा घर शांत था। सबको लगा कि शायद बच्ची में कोई शक्ति नहीं है, पर तभी नारद मुनि ने आकर माता को बताया, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है। यह रोकर नहीं, अपने दिव्य तेज से संसार को प्रकाशमान करेगी। और जैसे ही श्री कृष्ण का बाल रूप माता यशोदा की गोद में मुस्कुराया, उसी क्षण राधा की नेत्रों में पहली बार हल्की सी चमक आई। कहा जाता है, राधा का जीवन कृष्ण की मुस्कुराहट से ही आरंभ हुआ। 2 राधा रानी के चरण भूमि को हरियाली दे देते थे। ब्रज में एक विश्वास है कि जहां जहां राधा चलती थीं, वहां की मिट्टी सुवर्ण जैसी चमकती थी। उनके चरण किसी पत्थर पर पड़ जाते तो वह पत्थर भी कोमल हो जाता। इसी कारण ब्रज की मिट्टी को राधा रज कहा जाता है। यह केवल साधारण मिट्टी नहीं, मोक्ष देने वाली धूल है। 3 राधा रानी कभी कृष्ण से विदा नहीं लेती थीं। अनंत बार ऐसा हुआ कि गोपियां कृष्ण से मिलने आतीं और लौटते समय प्रणाम करके विदा लेतीं। लेकिन राधा, वह कभी विदा नहीं कहती थी। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच जन्म जन्मांतर का मिलन है, वियोग नहीं। राधा कहती थीं, जिसमें मैं हूं उसमें कृष्ण है, और जिसमें कृष्ण है उसमें राधा अपने आप रहती है, तो फिर विदा कैसी? और राधा की बांसुरी राग पर ब्रज में वर्षा हो जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही नहीं, राधा रानी भी वैदिक संगीत की अद्भुत झाता थीं। जब राधा रानी बांसुरी उठाती थीं तो मुरली में से ऐसा मेघ राग निकलता था कि बादल घिरने लगते थे। गोपियां कहती थीं, कृष्ण के राग से हृदय भीगता है, पर राधा के राग से प्रकृति भी भीग जाती है। 5 अंतिम मिलन में राधा ने केवल एक इच्छा मांगी। कथा है कि जब राधा अपने अंतिम समय में थीं, तब श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा, प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? मैं हर इच्छा पूर्ण करूंगा। राधा मुस्कुराईं और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे एक बार अपने मुरली स्वर में लीन कर दो। कृष्ण ने बांसुरी उठाई, अंतिम राग बजा, और राधा उसी राग में, उसी प्रेम में शांत होकर कृष्ण में समा गईं। इसीलिए कहा गया, राधा कृष्ण से मिली नहीं थीं, वो तो सदैव कृष्ण में ही थीं।